डॉक्टर विजय भास्कर, आज अपन जो सोच रहे हैं उसके बारे में, जो पीठ के दर्द, जो पीठ मतलब अपना छाती और अपना बटक के बीच में जो हड्डियां रहते, 5 हड्डियां, इसको पीठ बोलते। ये पीठ के पास 5 लंबार वर्टिब्रे रहते और 5 सैक्रल वर्टिब्रे मिलजुल के रहते। अपना बदन में जब भी अपन कुछ काम करें तो सबसे ज्यादा मूवमेंट जो पीठ के अंदर असर पड़ता है। इसके वजह से ये हड्डियां, नस, जॉइंट्स और डिस्क के तकलीफ बहुत आने के चांसेस रहते। तो हमेशा समझ लीजिए, जब अपना बदन ताकत रहे तो अपने को ये पीठ का दर्द नहीं आने का चांसेस रहता। सो पीठ का दर्द नहीं आने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक चीज, जो सुबह उठते ही अपना पीठ को एक्सरसाइज से मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसलिए अपन मिलिट्री के आदमी जैसा बैठना बहुत जरूरी है बोल के बोलते। मतलब जो सीधा बैठे तो उसका ताकतमन अच्छा रहता है, जो झुक के बैठते तो उसके वजह से पीठ का दर्द डेवलप होने के चांसेस रहते। हड्डियों का ताकत भी उतना रखना जरूरी है जितना अपन बदन में ताकत रखते हैं। जैसा कि हड्डी विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल्स, एलिमेंट्स के वजह से बहुत ताकत रहता। जो विटामिन्स जैसा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जितना आप खाते उसके हिसाब से विटामिन डी अपना बॉडी में 30 तक रहना जरूरी है। उसके लिए डेली सुबह धूप के नीचे बैठ के सबसे ज्यादा चमड़ा धूप के नीचे रखे तो उसके चमड़ा के थ्रू कोलोकैल्सिफेरॉल विटामिन डी बोल के अपने बदन में पैदा होके अपना हड्डियां ताकत रहने का आवश्यक है। और कैल्शियम के लिए अपन डेली सबसे ज्यादा हरी सब्जियां, दूध के प्रोडक्ट्स खाने से भी अपने बदन में, फिश खाने से भी अपने बदन में सबसे ज्यादा कैल्शियम पैदा होने के चांसेस है। जब ये दोनों चीज अपने बदन में कम हो गए तो हड्डी में कमजोरी आने के चांसेस रहते हैं। उसके वजह से पीठ का दर्द होने लग जाते हैं। उसको अपन ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी बोल के बोलते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस के वजह हड्डियों में ताकत कम रहने से हड्डियों में दर्द आना, मसल में दर्द आना और उसके साथ छोटी सी मार को हड्डियां टूटने का चांसेस रहता है। जैसा पीठ का हड्डियां टूटने का चांसेस रहता और हिप का मतलब जो 20 बोलते हैं उसका हड्डी टूटने का चांसेस रहता। वो बुजुर्गों में मन अपन ज्यादा देखते। तो अपने को धूप में बैठना विटामिन डी के लिए, सबसे ज्यादा हरी सब्जियां, दूध के और फिश खाना जरूरी है कैल्शियम के लिए। और उसके साथ साथ डेली सुबह योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि व्यायाम करे तो अपने हड्डियां, पीठ की हड्डियां मजबूत होके दर्द कम होने का चांसेस है। उसके साथ साथ जो पीठ में हमेशा हड्डियां और हड्डियां के साथ साथ मसल्स, लिगामेंट्स मजबूत रहने के लिए कम से कम डेली 1 घंटा पीठ का एक्सरसाइजेस करे तो वो मजबूर के वजह से भी अपने को दर्द कम होने लगता। और जो चलने की तरीका, बैठने की तरीका और गाड़ियों में सफर करने के तरीका संभाल के रहना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा पीठ का दर्द डिस्क प्रोलैप्स सियाटिका की वजह से आता है। डिस्क प्रोलैप्स सियाटिका मतलब
जो पीठ के अंदर जो हड्डी के बीच में जो डिस्क रहता ये फट जाके नस को दबाने से ये पैर का नस शियाटिका पेन जैसा दर्द आने लगता। अपन सडनली सामने को झुकने के वजह से, सडनली ट्रैवलिंग में अपनों जंप होने की वजह से, ऐसा एक 100 कारण के वजह से डिस्क फटने का चांसेस रहता। उसके वजह से अपने को पीठ का दर्द पैदा होता। तो इस चीज के लेके संभाल के रह के एक्सरसाइजेस के साथ पीठ को मजबूत रखने के लिए डेली फिजियोथेरेपी, जिम, फिजिकल एक्सरसाइज करे तो ये जो हड्डियों का डिस्क प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आए तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना भी बहुत जरूरी है। पीठ के दर्द इन्फेक्शन भी होता है। इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया, फंगई, ट्यूबरक्लोसिस और कभी कभी वायरस की वजह से जॉइंट्स में इन्वॉल्व होता है वायरस, और बैक्टीरिया, फंगस और ट्यूबरक्लोसिस वजह के हड्डी और डिस्क खराब हो जाते। तो उसको सही सलामत अपन दर्द आने लगे तो ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ पीठ में जो हड्डियों में और नसों में गड्ढे बनते, गड्ढे मतलब ट्यूमर्स, वो कैंसर का ट्यूमर भी हो सकता, नहीं तो वो ऑर्डिनरी ट्यूमर भी हो सकता। तो उसके लिए सही सलामत टेस्ट करके MRI, CT, एक्सरे करके उसके हिसाब से अपने को ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है।